हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2024 सीरीज़ में इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक एनालिसिस है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रिडक्शन ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ऑल्दो हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट तो वैसे हर एक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में इन्वॉल्व होता है। तो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, सम टाइम क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, सम टाइम क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं। तो अपन यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास टॉपिक बहुत छोटा सा रह जाता है इसमें, है ना, जिसमें कि हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस सीखते हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट का बेसिक। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट कराने जा रहा हूँ उसको आप नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मैप होंगे, है ना। तो सबसे पहला सेक्शन है यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट में मोल कंसेप्ट। इसके बाद मोलरिटी, मोललिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स में आ गए, है ना। मोल फ्रैक्शन पर आप थोड़ा वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, ये दो सेक्शंस को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लो। पीवाई के क्यू के क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, और जो रिएक्शन केमिस्ट्री है यानी कि रिएक्शन स्टैक्योमेट्री है, जिसमें कि क्वेश्चन मोल मोल रिलेशन के होते हैं, मोल वॉल्यूम रिलेशन के होते हैं, मोल मास रिलेशन के होते हैं, इसमें मैं एक पॉइंट सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है मोल मोल रिलेशन वर्कआउट करके जाओ, यही इंपॉर्टेंट है, यही आने जा रहा है आपके एग्जामिनेशन में। और लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इस तरह के जो केसेस होते हैं उन पर आप वर्कआउट कर लो। जो न्यूमेरिकल मैप होंगे इसी सेक्शन से मैप होंगे। तो ये बहुत ही छोटा सेक्शन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पूरा आप अच्छे तरीके से वर्कआउट कर लो। न्यूमेरिकल सेक्शन है तो इसमें न्यूमेरिकल एरर्स की भी पॉसिबिलिटी होती है, तो उस पर भी आप बहुत पॉजिटिवली वर्क करो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन चैप्टर की बात करें तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन चैप्टर में आपको बेसिक कंसेप्ट देखना है। बेसिक कंसेप्ट मतलब टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करनी है। बैलेंसिंग जरूर करो, बैलेंसिंग आएगा ही आएगा जेईई मेन 2024 में। और इसके बाद अगर टाइट्रेशन की बात करें तो टाइट्रेशन में सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन आप कर लो, रेडॉक्स टाइट्रेशन में आइडोमेट्री, आइडीमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चंस मैप होंगे। ठीक है, तो रेडॉक्स में बहुत छोटा सा सेक्शन मैंने बताया जिस पर कि आपको काम करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो अपन गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट की बात करते हैं, दूसरे कंडक्टेंस वाले पार्ट की बात करते हैं, और तीसरे, है ना, जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें या फिर उसके साथ साथ हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेल जो कॉमर्शियल सेल्स है उसकी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, वो आइडिया ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में नोट डाउन कर लो। आइडिया ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड अपने को कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, है ना। और इसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको आप ऑर्डर में याद कर पाए, मेमोराइज कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर बेसिक न्यूमेरिकल आपको नस्ट इक्वेशन पे करने हैं। बेसिक न्यूमेरिकल नस्ट इक्वेशन में भी आप चाहो तो जो कंसंट्रेशन सेल के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको थोड़ा डीप में रिवाइज कर लो, डीप में उसके क्वेश्चंस जाकर के कर लो। ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर कर लो नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड, इससे भी ये क्वेश्चन मैप होएगा ही होएगा। ठीक है ना। फिर हम लोग चलते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है। इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ, सेकेंड लॉ, इन दोनों को आप अच्छे से वर्कआउट कर लो। बेसिक न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करो, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड सेक्शन जो अपन बात कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चंस मैप होंगे। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन मैं यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए बोल रहा हूँ वो है तुम्हारा खोलोरोस लॉ, जिसमें कि इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन की बात होती है ना। और खासकर इसमें जो चार टर्म हम लोग पढ़ते हैं, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब के यूनिट्स को अच्छे से ध्यान से देख लो। सम टाइम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है यूनिट बेस्ड होते हैं तो आप उसको डायरेक्ट कर पाओगे, है ना, और एक इजी मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस सेक्शन में। ठीक है, तो इन सेक्शन को वर्क करने के बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छे से फॉलो कर जाओ, बिकॉज इसमें एनसीईआरटी के जो
थ्योरेटिकल सेक्शंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उससे भी डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। और हम लोग प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, जो कॉमर्शियल सेल्स हमारे एनसीईआरटी के लास्ट में दे रखे हैं, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ जाना है। उसके सेल रिएक्शंस को आप नोट कर जाओ, है ना। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल में जैसे लेड स्टोरेज सेल सेकेंडरी सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सेल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, उसके सेल रिएक्शंस को और वर्किंग फंक्शन को, इवन फ्यूल सेल भी जो लास्ट में आपके दे रखा है, उस फ्यूल सेल के भी वर्किंग फंक्शन को और उसके सेल रिएक्शन को अच्छे से नोट कर जाओ, ठीक है। इससे क्वेश्चंस मैप होंगे ही होंगे। तो आज का ये बहुत छोटा सा सेक्शन मैंने आपको सजेस्ट किया है, इसको बहुत अच्छे से काम कर लो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2024।